यह भारत और रूस की पक्की दोस्ती ही है जो ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारी पड़ रही है। पुतिन तो भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ भी गए भाई। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हुए पुतिन ने कहा था कि एक तरफ अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को तेल खरीदने से रोकता है। जब अमेरिका को हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो फिर भारत को क्यों नहीं है भाई? पुतिन ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस पर वो सीधे ट्रंप से चर्चा भी करेंगे। यानी भारत के लिए राष्ट्रपति पुतिन सीधे ट्रंप से भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप और चीन को झटका देते हुए आज मोदी और पुतिन ने बड़ी बड़ी डील्स भी साइन कर लिया। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक का आर्थिक रोड मैप तैयार कर दिया है। भारत रूस के व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इससे भारत को नया बाजार मिलेगा, ट्रंप के टैरिफ का असर और कम होगा। को प्रोडक्शन मॉडल को बढ़ाने के लिए भारत और रूस की कंपनियां मिलकर रूस में यूरिया प्लांट लगाएंगी। इससे खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। रूस में दोनों देश मिलकर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी लगाएंगे। चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ। बंदरगाह और शिपिंग समेत समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग मजबूत करने को लेकर भी समझौता हुआ। रूस ने भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी ऑफर दिया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों। रूस कुडरकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारतीय कामगारों के लिए रूस में नौकरी और स्किल बेस्ड अवसरों के नए दरवाजे खोले जाएंगे। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार को बेहद आसान बनाने के लिए नेशनल करेंसी में पेमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे डॉलर को लेकर डिपेंडेंसी कम होगी, व्यापार में और तेजी आएगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत अपने और विकल्प जो है वो तेजी से तलाश रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज ही रेपो रेट कम हुआ है, तो एक तरफ तो भारत नए नए मार्केट ढूंढ रहा है, भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है। दूसरा, भारत का खुद का मार्केट इतना स्ट्रांग है कि अभी पिछली तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2%। अभी रेपो रेट कम होना मतलब ईएमआई और कम होना, इससे और सेक्टर्स में भी जो है फायदा होगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा। तो यानी हर तरफ से नरेंद्र मोदी का फोकस क्लियर है कि अगर अर्थव्यवस्था सेट है बॉस, तो दुनिया आप सेट कर सकते हैं। भारत और रूस का व्यापार बढ़ने से अमेरिका तो परेशान होगा ही, साथ में चीन की भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो रूस चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। लेकिन जब भारत और रूस का व्यापार बढ़ेगा तो चीन के व्यापार पर कैंची चलेगी, चीन पर रूस की निर्भरता कम होगी। डील के साथ साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने पुतिन को खास तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने पुतिन को जो गिफ्ट दिए हैं उनमें असम की खास ब्लैक टी, जिसे 2007 में जीआई टैग मिला था, वो शामिल है। ये चाय पत्ती दी है। सिल्वर टी सेट जो बंगाल के मुर्शिदाबाद का है वो दिया है। एक सिल्वर हॉर्स दिया है जो महाराष्ट्र का हैंडीक्राफ्ट है। एक मार्बल चेस सेट दिया है जो आगरा का बना हुआ है। तो कैसे अपने विरोधियों को शहमात देनी है वो भी पुतिन ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता दी है जो रूसी भाषा में, और ये तो अपने आप में सबसे पावरफुल गिफ्ट है। एक तरफ मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बन गया है। सीडीएफ के पद पर आसिफ मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा, यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2 पोस्ट है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है।
अब आप सोचिए कि ये पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए, तुरंत साइन कराया भाई कि जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी। असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है कल रात से। सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है, न्यूक्लियर बटन अब सीधे उसके पास है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान सत्ता का केंद्र लोकतंत्र से हटकर मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो गया कल रात में। यह है नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का पावर बॉस। एकदम अलबलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में आनन फानन में बड़े फैसले की टाइमिंग सीधे सीधे मोदी और पुतिन की मुलाकात से जुड़ती है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह फैसला इसलिए भी हो गया क्योंकि पुतिन के दौरे के पहले ही रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर मुनीर कुछ 3-5 करेगा तो सजा भुगतनी हो। यानी रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। और पीएम मोदी तो पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। पीएम मोदी ने आज भी पुतिन के सामने साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आतंकवाद का जिक्र कर दिया। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए एक बार। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद पर पीएम मोदी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पुतिन मोदी के साथ खड़े हैं, उसी तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी तरह भारत के साथ है। भारत के साथ अब वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो दशकों पहले किया जाता था। इसीलिए मुनीर अलबलाया हुआ है भाई। भारत को लेकर पुतिन के इसी रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत और रूस मिलकर जो चाहे अब वो कर सकते हैं। मोदी और पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ दे, इसका न्योता खुद पाकिस्तान दे रहा है। वहां मुनीर के शय पर आतंकी रैली कर रहे हैं। जैश के आतंकी वहां रैली कर धर्म के नाम पर भड़काने में लगे। वहां पाकिस्तान में फिर जिहाद करने के लिए भड़काया जा रहा है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें हालांकि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ही देश में विरोध हो रहा है तो अब अमेरिका में भी मुनीर के विरोध में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि असीम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है, जिसमें कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ गया है। महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जाएं। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर की अमेरिका में एंट्री बंद कर दो। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और अब मोदी और पुतिन के बीच जो डील्स हुई हैं, बॉस खेला तो हो गए। लेकिन पाकिस्तान में कोहराम मचे उसकी बात हम बात करेंगे। भारत में जो कोहराम मचा है, अगला चैप्टर पाठशाला में 2000 फ्लाइट कैंसिल, लाखों यात्री भयंकर फंस गए। इंडिगो के सबसे बड़े पाप की असल वजह क्या निकली? हंगामा, गुस्सा, छटपटाहट। लाखों यात्रियों से सिर्फ माफी मांगने वाले इंडिगो पर बड़ा एक्शन होने वाला है क्या? क्या इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हुए
या जानबूझकर कराए गए क्या? इंडिगो पर लगते गंभीर आरोपों का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं, और कब से कैंसिल होनी बंद हो जाएगी इंडिगो की फ्लाइट्स, क्या बड़ी खबर आई है, यह भी बताने जा रहा हूं। प्राइवेट एयरलाइंस ने इस देश में हवाई सफर को क्या मजाक समझ लिया है क्या? 4-4 दिन से लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में भी वैसा हाल अब नहीं होता जैसा 4 दिन से देश के कई एयरपोर्ट्स में दिख रहा है। एयरपोर्ट्स को रेलवे स्टेशन जैसा बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आप एयरलाइन की बेशर्मी देखिए कि इंडिगो सॉरी बोल के काम चला रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को परेशान करके उसी परेशानी की आड़ में यह एयरलाइन अपने काम भी बना ले रहा है। जो नियम, कायदे, कानून सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एयरलाइन के लिए बनाए, उन नियमों को इन एयरलाइंस ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके वापस करवा लिया। हालांकि ये परमानेंटली नहीं वापस हुआ है, लेकिन भाई आप करना क्या चाह रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने 4 दिन से लोगों को जो टॉर्चर किया है बॉस, भाई वो कोई गलती नहीं है, ये क्राइम है जो इंडिगो ने किया है, ये पाप है जो इंडिगो ने किया है। और आज उस टॉर्चर का कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। आज इंडिगो की क्लास लगेगी, उस सिस्टम की क्लास लगेगी जिसने सोच लिया है कि अरे हमको क्या है, लो सॉरी बोला, तेरा पैसा वापस किया, चल निकल आगे चल। ये नहीं चलेगा इस देश में। आप ये देखिए कि इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। इंडिगो की 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। आज ही 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। और इसमें गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इंडिगो वाले फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी भी घंटों इंतजार कराने के बाद दे रहे हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन है, उसको यह नहीं पता चल रहा है कि पैसेंजर्स को कब बताना है कि भाई तुम्हारी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। अगर तुम्हारे पास क्रू मेंबर्स की कमी है, तुमको वहां पे घंटों इंतजार कराने के बाद समझ में आ रहा है कि मेरे प्लेन नहीं जा पाएगा। बस चला रहे हो तुम कि लास्ट मिनट पे पता चला कि मेरा ड्राइवर खलासी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? पहले नहीं बता सकते? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास क्रू नहीं है, इस फलाने फ्लाइट की पहले ही बता दें, लोग घर से नहीं निकलेंगे। उधर पैसेंजर्स परेशान हुए जा रहे हैं। भाई इंडिगो की वजह से कोई अपनी शादी में नहीं जा पाया, कोई अपने पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाया, कोई अपने बेटे की डेड बॉडी लेने नहीं जा पाया। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। पीरियड से परेशान लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं दे रहे ये लोग। सैकड़ों लोगों ने एयरपोर्ट पर जमीन पर सोकर रात गुजारी। हजारों लोगों का सामान कूड़े की तरह एयरपोर्ट पर फैला हुआ है। और इंडिगो का सीईओ क्या कह रहा है आपको पता है? कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा सॉरी का क्या करेगा ये लोग जो फंसे हुए हैं? और तुम्हारे इंडिगो के सीईओ के सॉरी की ढेले भर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 2 साल पहले ऑर्डर आया था जो करना था और तुमने किया नहीं। तुमको पता था ये सब होगा और अब तुम सॉरी बोल रहे हो। क्या ये सब इसलिए किया गया जिससे लोग बुकिंग ना कैंसिल करें कि भाई पहले बताओ ही नहीं, पहले बता देंगे तो पहले कैंसिल हो जाएगा। लटकाए रहो, जो जो होता होगा, पॉसिबल होगा, जिस प्लेन को उड़ा देंगे उसका तो पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। तुमको पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा दिख रहा है। भले ही लोग घंटों एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं। इंडिगो को चिंता थी कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए बॉस। क्या इंडिगो को लगता है कि इनकी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा है? और लास्ट में जब इतनी छीछा लेदर हो गई तो सॉरी बोल दिए। सॉरी बोलने से होगा? इसलिए ऐसी ऐसी अब ये सफाइयां दे रहे हैं कि पैसा वापस कर देंगे, सॉरी बोल देंगे। पैसा तुम क्या वापस करोगे? मेरा घंटों बर्बाद कर दिए। मेरा आगे मान लीजिए किसी का होटल बुक होगा, होटल कैंसिलेशन का पैसा नहीं आएगा, तुम दोगे? किसी की नौकरी छूट गई, तुम दोगे? उसका पैसा दोगे? इंडिगो 20 साल से एयरलाइन चला रही है। क्या उसको नहीं पता कि एयरलाइन कैसे चलती है? जिस नियम का हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आई, वो नियम तो बाकी एयरलाइनों पे भी लागू हुआ। उनकी फ्लाइट तो नहीं कैंसिल हुई। बाकी किसी एयरलाइन में तो इस तरह की दिक्कत नहीं आई जो इंडिगो में हो गई। और अब ये जो क्राइसिस इन्होंने आने जाने अनजाने क्रिएट किया है, उसकी वजह से टिकट के दाम अंधाधुंध बढ़ गए। आप देखिए, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट इतनी महंगी हो गई कि उतने पैसे में दिल्ली से लंदन का टिकट मिल जा रहा है भाई। यानी चाहे फ्लाइट कैंसिल हो या फिर किराया बढ़ना, हर जगह परेशान आम आदमी हो रहा है। आज आपको इस पूरे हंगामे की डिटेल बताऊंगा। क्या ये जानबूझकर तो नहीं हुआ, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये भी बताऊंगा। इंडिगो की फ्लाइट्स कब से ठीक होंगी, सरकार इन पर क्या एक्शन लेने जा रही है, क्या इंडिगो पैसा डबल पैसा लौटाएगा इन लोगों का?
जिस देश में अब आम आदमी भी ज्यादातर फ्लाइट से चलता है, उस देश के अंदर ऐसी तस्वीरें शायद ही किसी ने देखी होंगी। आप सोचिए, पिछले 4 दिन से देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे हंगामा मचा हुआ, गदर कटा हुआ। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हो रहे हैं, और आज जब यह संकट अपने चरम पर पहुंच गया तो इंडिगो इस पूरे हंगामे पर एक बयान जारी करके लोगों की परेशानी को मान रहा है और सॉरी कह रहा है। तुमको 4 दिन लग गया यह समझने में कि तुमको सॉरी कहना है। इंडिगो का कहना है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई सभी उड़ानों का पूरा रिफंड यात्रियों को खुद ही वापस किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। इंडिगो ने यह भी कहा कि इस दौरान टिकट कैंसिल करने या डेट बदलने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो ने कहा कि डीजीसी और मंत्रालय के साथ मिलकर कल से धीरे धीरे संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही। तुम यात्रियों का पैसा वापस करके और एहसान लाद रहे हो कि तुमने जैसे पैसा वापस करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुमको तो सीधे सीधे पहले डबल ट्रिपल फाइन के तौर पर यात्री को देना चाहिए। जिसका समय बर्बाद हुआ है, जिसका क्या क्या नुकसान हुआ है, तुमको कुछ नहीं पता, और तुम आप कह रहे हो कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, आप घर जाइए। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? थोड़ी भी शर्म अगर इंडिगो को है तो उनको डबल, कम से कम डबल पैसा वापस करना चाहिए हर पैसेंजर को। और अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को हाथ पकड़ के कराना चाहिए कि करो, क्योंकि तुमसे जो गलती हुई है वो गलती की नहीं, वो पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि तुमको 2 साल से पता था कि ये सब हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन ने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन आप देखिए कि फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर कितना परेशान हुए। उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। फ्लाइट कैंसिल होने के बीच इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। एक पिता एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है।